ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलादि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, आप 17 अगस्त से निरंतर एक महासाधिका के ज्ञानांजलि महोत्सव को मना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के 72 साल संयम में व्यतीत किए हैं और जिनके जीवन का प्रतिक्षण, जिनके शरीर का रोम रोम संयम और तप की अग्नि में तप कर कुंदन बन चुका है, ऐसी पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी वर्तमान में सन 2023 का चातुर्मास अयोध्या तीर्थ पर संपन्न कर रही हैं और उस ज्ञानांजलि महोत्सव का जो हम उनके 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव मना रहे हैं। आज उसका 29वां दिवस है और सन 1980 में कूचा सेठ दिल्ली के 28वें चातुर्मास की ओर हम आपको ले चलेंगे। तो आज के 29वें दिवस का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीपक जी उपाध्याय, जो सांगली महाराष्ट्र से पधारे हैं और उनके साथ में लगभग 150 भक्तगण 16 कारण पर्व को मनाने के लिए अयोध्या आए हुए हैं। ऐसे दीपक जी जैन और अध्यात्म जैन लखनऊ से अपने परिवार के साथ पधारे हैं और हमारे अयोध्या विहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन, आ जाओ सुभाष जी, आप आइए और दीपक जी से और अध्यात्म जैन से आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन कराएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। तो इस दीपक की आजू बाजू में 2 अष्ट धातु की ध्वजाएं स्थापित हैं। इनमें से एक ध्वजा 28वें चातुर्मास कूचा सेठ दिल्ली के सन 1952 की स्मृति में है और एक ध्वजा है सन 2023 में जो 71वां चातुर्मास अयोध्या के अंदर संपन्न हो रहा है। उस ध्वजा का यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह है। इन ध्वजाओं के बीच में ज्ञान की ज्योति का दीपक प्रज्वलित हुआ है। तो अब हम चलते हैं आगे मंत्राराधना की ओर। जब 30 चौबीसी के 22 और 23 नंबर की चौबीसी के मंत्रों की आराधना हम आपको कराएंगे। 30 चौबीसी के 720 रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महोत्सव अभी अप्रैल मई में आप सब ने प्रत्यक्ष अयोध्या में रह करके किया है और अब 30 चौबीसी का विधान भी 10 लक्षण पर्व में होने जा रहा है। 16 कारण का विधान कल से प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाएगा। जो दीपक जी के साथ में भक्तगण आए हैं वे सब 16 कारण का विधान करेंगे और भी आज से महाराष्ट्र से भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। हमारे सुरेश जी पहाड़े आ चुके हैं। तो उन्हीं 30 चौबीसी भगवंतों की आराधना के लिए आज 22 और 23 नंबर की चौबीसी का नंबर है। तो पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में ऐरावत क्षेत्र के अतीतकालीन 24 तीर्थंकरों की मंत्राराधना आज होगी। ओम ह्रीं पूर्व पुष्करार्ध द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र से अतीतकालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री कृतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री उपविष्टनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री देवादित्यनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री आस्थानिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री प्रचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री
वेशिकनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री त्रिभानुनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वज्रांगनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अविरोधीनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अपापनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री लोकोत्तरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलधि शेषनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विद्योतनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमेरुनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विभावितनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वत्सलनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनालयनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तुषारनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भुवन स्वामी तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुकामनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अकारिमनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बिंबितनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अब पूर्व पुरुषार्थ द्वीप के रावत क्षेत्र के वर्तमान कालीन 24 भगवान की मंत्राराधना होगी। ओम ह्रीं पूर्व पुष्करार्थ द्वीप संबंधी रावत क्षेत्र से वर्तमान कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शंकरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अक्षवासनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नग्ननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नग्नाधिपतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नष्टपाखंडनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री स्वप्न वेदनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री तपोधननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पकेतुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धार्मिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रकेतुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अनुरक्त ज्योतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वीतरागनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री उद्योतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री तपोपेक्षनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मधुनाथनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मरुदेव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री दमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वृषभ स्वामी तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री शिलातननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नंदनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री तमोहरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मजनाथ तीर्थंकराय नमः। जो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ये 24 तीर्थंकर भगवान की आपने मंत्र आराधना किया है। कल 24-25 नंबर के भगवान का नंबर आएगा तो उनके नाम की मंत्र आराधना आप सभी करेंगे। अब आज हम अर्घ्य समर्पण की ओर चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको चैट बॉक्स में लिख करके भेजना है और सबसे पहला उत्तर जिनका आएगा सही उत्तर होगा तो उनको पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के ओरिजिनल चरणों का चांदी का ये सिक्का प्रेषित किया जाता है तो वो प्रेषित किया जाएगा। तो आप सब लोगों को ध्यान देना है, प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजें और आंसर देने वाले अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। वो जल्दी जल्दी में क्या है बस खाली। चलिए प्रश्न, कम से कम फ़ोन नंबर लिख दीजिए। आप अपने उत्तर के साथ फ़ोन नंबर लिखिए। आश्रव के कुल कितने भेद हैं? आपको लिख करके संख्या भेजना है। आश्रव के कुल कितने भेद हैं? भेद हैं, नाम और फ़ोन नंबर अपना जरूर लिखें। ये क्या कहीं धूप डाली जा रही क्या? ये प्रश्न की श्रृंखला चली है। कल हमने आपको पहेली दी थी सुंदर सी और कल उस पहेली के लकी ड्रा के माध्यम से हम सौभाग्यशाली विजेता का नाम घोषित करेंगे। अब अर्घ्य समर्पण। आज ज्ञात हुआ कि हमारे हरिद्वार निवासी बिमला बहन जी को कुछ अस्वस्थता आई है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप शीघ्र ही स्वस्थता को प्राप्त करें। हमारे
ओम प्रकाश जी जैन की धर्मपत्नी विमला जैन के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य बड़ी माता जी भी आपको आशीर्वाद दे रही। विमला जी घबराना मत, आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और मंगल आशीर्वाद। चलिए, कूचा सेठ दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली के नाम से स्थान प्रसिद्ध है, लाल मंदिर के निकट दिगंबर जैन अतिथि भवन है, जिसका वर्तमान में कम्मो जी की धर्मशाला के नाम से नाम प्रसिद्ध हुआ है। ऐसे उस धर्मशाला के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल चातुर्मास हुआ है। वहाँ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और दिगंबर जैन छोटा मंदिर कूचा सेठ के अंदर, ये दो मंदिर प्रसिद्ध हैं। बड़े मंदिर की जिन प्रतिमा जो समोसरण के आकार के जिनाले में विराजमान है, वहाँ विराजमान प्रतिमा में बहुत बड़ा अतिशय पाया जाता है। ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया है कि जब आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान का अलगाववाद हुआ, उस समय रात भर वह प्रतिमा हिलती रही और उससे लोगों ने जाना कि कोई अशुभ होने वाला है, यानी हमारे ही भारत के दो पार्ट हो गए। तो ये प्रतिमाएं कभी कभी इस प्रकार के चमत्कार शुभ और अशुभ को होने वाले समय का संकेत प्रदान करती हैं। ऐसे उस जिन मंदिर में विराजमान समस्त भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। कई चातुर्मास वहाँ पर हुए हैं और कूचा सेठ के बड़े मंदिर में हमेशा बहुत ही प्रभावना के साथ दशलक्षण पर्व में मंगल प्रवचन, तत्वार्थ सूत्र के बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन हुआ करते थे। गणनी ज्ञानमती माता जी ने वहाँ कई बार प्रवचन किए हैं। मुझे भी ब्रह्मचारिणी अवस्था में प्रवचन करने का मौका मिला है। अब आजकल पता नहीं पुरानी दिल्ली में इतने लोग आते हैं कि नहीं, पूरा चौक वहाँ भर जाता था और सब लोग खूब अच्छे से प्रवचन को सुनते थे। इधर एक तरफ लाल मंदिर है और एक तरफ कूचा सेठ के दो मंदिर हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं। और दर्शन करके सभी लोग पूरे देश में बैठे हुए पारस चैनल के माध्यम से हजारों लाखों भक्त और ऋषभदेव जूम चैनल में उपस्थित भक्तगण साक्षात भगवान के दर्शन करते हुए अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। आप सब लोग भी और यहाँ से भी दीपक जी, अध्यात्म जी, सब लोग अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। चांदनी चौक दिल्ली में 28वां चातुर्मास हुआ, सन 1980 में गणिनी ज्ञानमती का प्रवास हुआ। चांदनी चौक के आसपास में कई प्राचीन जिनालय हैं, मेरू मंदिर में इंद्रध्वज पाठ में मिला मात का सानिध्य है। कम्मोमल जैन धर्मशाला में चातुर्मास हुआ संघ का, कई धर्म प्रभावना के कार्यों से धर्म लाभ जन जन को मिला। आश्विन सुदी शरद पूर्णिमा को माता का जन्मोत्सव आया, श्री समय सार वाचना शिविर में विद्वानों का समा छाया। समय सार जी ग्रंथ का मिला सभी को ज्ञान, ज्ञानमती जी मात ने दूर किया ज्ञान। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीम अष्टाविंशतितम चातुर्मास स्थल दिल्ली चांदनी चौक स्थित कूचा सेठ के बड़ा मंदिर में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अर्घ्यमिर्पामीति स्वाहा। यहाँ मूल नायक आदिनाथ भगवान है और आजू बाजू में भी वेदियां हैं, उन सब को बारंबार नमन करते हुए ओम ह्रीम दिल्ली कूचा सेठ के छोटे मंदिर में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और इस छोटे मंदिर में बहुत ही सुंदर पद्मावती माता की भी प्रतिमा है, जिनकी बहुत बड़ी मान्यता है। उसी से लगा हुआ नमी सागर औषधालय भी है, इसी कूचा सेठ मंदिर की दीवार से लगा हुआ। उस नमी सागर औषधालय के अंदर भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने कई बार अपना प्रवास किया है। आजकल तो मुझे लगता है शायद वो नमी सागर औषधालय बंद भी हो चुका है। तो इस प्रकार से आपने
जिन मंदिर के दर्शन करके अर्घ चढ़ाए। और अब हम सुनते हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन। और आज जिन्होंने भाग लिया है अंकुर जैन, मेघा जैन जिन्होंने अपने यहाँ से अर्घ समर्पण किया, कैलाश जैन, प्रदीप जैन, चिराग जैन, पंकज जैन, कुलदीप जैन, विशाल जैन, इन सभी लोगों ने जो अलग अलग मंदिरों के पदाधिकारी भी हैं, अनेक मंदिर वहाँ आसपास में हैं। आज तो आपने केवल 2 मंदिरों के दर्शन किए हैं, आगे और भी मंदिरों के आपको दर्शन कराए जाएंगे। अंकुर जैन भैया का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता का मंगल उद्बोधन आपको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद दिल्ली से अंकुर जैन भी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, बड़ी माता का भी अर्घ चढ़ा लीजिए। पिच्छी कमंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिन्होंने अपना 28वां चातुर्मास कूचा सेठ दिल्ली में किया एवं 71वां चातुर्मास अयोध्या में कर रही हैं, उनके चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामि माते। और आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है हमारे सुयश जी कास्टलीवाल इंदौर, जो आज के सौभाग्यशाली विजेता हैं। इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर सबसे पहले दिया है। आश्रव के 57 भेद हैं, आश्रव के कुल भेद हैं 57, और ये सही उत्तर दे करके सुयश कास्टलीवाल ने आज के पुरस्कार विजेता बनने का सौभाग्य लिया है। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये नवयुवक बहुत ही संघ की खूब भक्ति करके और अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने, सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, इस चतुर्मास में बहुत ही विशेषताएँ रही। सन 1981 में बाहुबली श्रवणबेलगोला महावस का अभिषेक होने वाला था। उसकी चर्चा में यहाँ पर जो है मैंने भी जो हमारा बाहुबली चरित्र आदि लिखा हुआ था, स्तोत्र आदि, उसको भी लोगों ने खूब प्रकाशित किया, कैसेट आदि बनवाई थी। और भी मैंने भरत बाहुबली आदि के कॉमिक्स वगैरह ऐसे कुछ लिखे, और बाहुबली पर कई एक ऐसी पुस्तकें लिखी जिनका कई भाषाओं में प्रकाशन हुआ और लोगों ने बहुत अच्छा माना। और भगवान बाहुबली की पूजा भी मेरी बनाई हुई लोगों ने अलग से भी छपाई, उसको खूब प्रकाशित किया। और इधर ये एक रथ प्रवर्तन का निर्णय लिया गया था, वहाँ पर बाहुबली सहस्राब्दी महावस का अभिषेक श्रवणबेलगोला, उसके प्रचार प्रसार के लिए लाल किला मैदान से जन मंगल महाकलश प्रवर्तन का उद्घाटन 29 सितंबर को 1980 में जो निर्णय रहा, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी आई थी और उनके कर कमलों से प्रवर्तन हुआ था। उस समय उस सभा में लोगों ने मुझे भी लिया और मेरा आशीर्वाद वहाँ प्रमुख रहा। वह मंगल कलश पूरे देश में घूम करके खूब बाहुबली भगवान के लिए प्रचार प्रसार किया है। तो 1981 में महावस के अवसर के होने पर ये वहीं पहुंचा है। तो उस समय वहाँ पर जो है आश्विन में शरद पूर्णिमा के मंगल अवसर पर हमारा जन्मदिन लोगों ने विशेष आग्रह से मनाया। इसके पहले मैं जन्मदिन मनाने के लिए रोक देती थी, मना कर देती थी, कभी नहीं मनाए गए थे। विशेष रूप में सोलापुर में ब्रह्मचारिणी सुमति बाई ने ज़बरदस्ती आग्रह करके मना लिया था, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी मैंने मनाने नहीं दिया था। यहाँ पर विशेष रूप से लोगों ने मनाया और उसमें उसके अनंतर
24 अक्टूबर में समयसार की वाचना का शिविर प्रारंभ हुआ। लोगों ने मेरे सानिध्य में विद्वानों ने समयसार वाचना शिविर रखा और उसमें पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री भी आए। शिविर में 85 से अधिक विद्वानों ने भाग लिया और स्वयं मैंने समयसार पर एक कुछ पुस्तिका भी तैयार कर दी थी, जिसमें मैंने निश्चय और व्यवहार समन्वयक, निश्चय और व्यवहार का समन्वय करने वाली ऐसी गाथाओं का संकलन किया था। पहले आचार्य निश्चय नहीं कहते थे, फिर व्यवहार नहीं कह करके दोनों का समन्वय करते समयसार में। ऐसी गाथाओं का संकलन, क्योंकि मैंने समयसार का बहुत सूक्ष्मता से अनेकों बार अध्ययन किया था, तो इन गाथाओं का संकलन विद्वानों को बहुत ही अच्छा लगा। बोले ये आपने काम जो किया है एक अभूतपूर्व काम हुआ। और समयसार की वाचना जो होती थी उसमें प्रतिदिन मेरे लगभग 1.5 घंटे प्रवचन होते थे समयसार पर। और उस समय अनेकों और पुस्तकें भी मैंने लिखी थी, भगवान ऋषभदेव और संस्कार पुस्तक, प्रभावना पुस्तक, जीवनदान आदि, उपकार आदि के जो है उपन्यास की शैली में बालकों के लिए, और हमारा नियम सार के ऊपर मैंने पद्यानुवाद किया हुआ था, वो भी प्रकाशित हुआ। और भी अनेकों पुस्तकें बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक के निमित्त को लेकर मैंने लिखी थी। और ख़ास करके जो रथ प्रवर्तन जब हुआ था, जनमंगल कलश का प्रवर्तन, इसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई थी, उसमें जो मेरा वक्तव्य रखा गया था और मैंने भगवान बाहुबली के बारे में और जैन धर्म, जैन शासन की प्रभावना के बारे में और भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली हैं, इस पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला था। लोगों को बहुत आनंद आया था। और वहाँ पर इसमें जो मुख्य रूप से मैंने ये अनुभव किया कि जगह जगह क्या होता था, दिल्ली में उस समय जगह जगह मंदिरों में हमारे इंद्रध्वज विधान जो बना था उसकी धूम मची थी। जगह जगह मंदिरों में करा रहे थे और मेरा सानिध्य भी लेते थे, ले जाते थे अनेकों जगह। और दिल्ली के बाहर भी अनेकों जगह होते थे विधान। तो उसमें ये चंद्रावती जी तो ब्रह्मचारिणी थी, इन्हें हमें कई बार भेजना हुआ था विधान कराने के लिए भी गई हैं विधानाचार्य के रूप में, और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया था। और बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक के संदर्भ में उस समय जो हमारी जो बाहुबली का चरित्र जो मैंने श्रवण बेलगोल में ही सन 1965 में लिखा था, उसका प्रकाशन और उसके ऊपर कैसेट आदि बनाई गई, उसका खूब ही प्रचार प्रसार हुआ। खास करके विद्वानों का ये जो समयसार का प्रशिक्षण शिविर ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और इसमें हमारे जो है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे प्रकाश चंद्र जी जैन सेठी आदि, वो भी इसमें बहुत अनेकों कार्यक्रमों में आते रहे थे। समाज के प्रमुख नेता हमारे अशोक कुमार जी जैन, साहू अशोक कुमार जी, ये भी अनेकों कार्यक्रम में आए हैं। कलकत्ते के अमरचंद जी पहाड़िया आदि सब लोग आते रहे थे। और पन्नालाल जी सेठी दीमापुर वाले, ये भी उस समय अच्छे भाव से भाग लिया और प्रीति भोज वगैरह भी कराया था। बात यही है कि दिल्ली में लोगों के द्वारा जो विधानों की रुचि, जगह जगह मंदिरों में विधानों के आयोजन कराने की भावनाएं, और जो वहाँ पर मैंने यह अनुभव किया है कि भक्ति के साथ साथ जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर हुए उनमें भी भाग लेने की भावनाएं, और बालकों के लिए शिक्षण शिविर तो हमारे यहाँ चलते ही रहते थे। और उसके हमारे ब्रह्मचारी मोती चंद जी, रविंद्र कुमार, ये सब आयोजन करते रहते थे, कराते रहते थे। तो बात यही है, दिल्ली में जो पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन और शिविर आदि बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वानों का आगमन, ये एक अपने आप में जैन शासन की प्रभावना का बहुत विशेष कार्य रहा है। और ख़ास ही इसके लिए जो जनमंगल कलश का प्रवर्तन हुआ है, वो पहली बार लोगों ने जो ये प्रवर्तन कराया जनमंगल कलश का, और उसमें जो प्रभावना हुई और वो जनमंगल कलश का समापन भगवान 1981 में
भगवान बाहुबली का जो मस्तकाभिषेक हुआ है वहाँ तक पहुँचा। और ये दो कलश निकाले गए थे, एक तो दिल्ली से हमारे आशीर्वाद और सानिध्य पूर्वक, और एक इंदौर से भी निकला था। तो बात यही है कि भगवान बाहुबली का प्रचार प्रसार और उसके साथ मेरा जो है एक अभियान जो चल चुका था, बराबर मैं कहती रहती थी। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के बाद जो ये चर्चा बन गई थी और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया भी जाने लग गया था कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, और ये बात जो मुझे बहुत ही कष्टप्रद हुई थी, तो इसके बारे में मैं हमेशा भगवान ऋषभदेव के कार्यक्रम और उनके विषय में प्रकाश डाला करती थी। और भगवान बाहुबली के विषय में तो बहुत ही अच्छा प्रसंग था कि भगवान बाहुबली किनके पुत्र हैं, कौन है, कहाँ जन्मे हैं, इनकी जन्मभूमि कहाँ है। तो इस पर भी वह है भगवान बाहुबली भगवान ऋषभदेव के पुत्र, द्वितीय पुत्र, कामदेव पद के धारक, और अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या इनकी जन्मभूमि है। इस पर जो है अच्छी तरह से प्रकाश आदि होता था। तो बात यही है कि दिल्ली में चांदनी चौक में वहाँ से रथ यात्रा आदि होती थी और इंद्रध्वज विधान आदि के आयोजन, और उस समय जो है जम्बूद्वीप के पंचकल्याणक की भी प्रतिष्ठा की चर्चा चल रही थी। जम्बूद्वीप निर्माण की विशेष चर्चा चल रही थी और उसका शिलान्यास भी संपन्न हो चुका था। उसका निर्माण द्रुत गति से वहाँ ये लोग करा रहे थे और हम अपने यहाँ दिल्ली में लेखन कार्य में विशेष रहते थे। कुछ न कुछ छोटी बड़ी पुस्तकें भी लिखा करते थे। अपना लेखन कार्य और अपना स्वाध्याय अध्ययन और विशेष रूप से उच्च कोटि के विद्वानों का जो कार्यक्रम आदि का आयोजन, ये सब दिल्ली में एक अभूतपूर्व प्रभावना के साधन रहे हैं। और वहाँ के मंदिरों का चमत्कार तो आपने सुना ही, अभी चंद्रावती जी ने बताया कि जिस दिन मुझे भी ये बात बताई गई थी उस समय कि जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, उस दिन वो प्रतिमा जो चांदनी चौक में विराजमान है मंदिर में, वो प्रतिमा बहुत टाइम तक हिलती रही थी, अपने आप हिलती रही थी, और लोगों को लगा था जरूर कोई न कोई इसमें रहस्य है। इस प्रतिमा के हिलने में कोई साधारण बात नहीं है, कोई न कोई सूचक तो है ही अशुभ का। तो आज भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन में जो भारतीय संस्कृति और यहाँ के जो लोगों का और विभाजन होने से जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, और आज भी जो बराबर पाकिस्तान हिंदुस्तान को कष्ट पहुंचाता ही रहता है। तो बात यही है कि ये जो भी उस समय होना होनहार होती है, कहते हैं भविष्य टाला नहीं जा सकता, जो भी हो। लेकिन जैन शासन में इन प्रतिमाओं के अतिशय चमत्कार को आप देखिए कि उस प्रतिमा का चमत्कार और चमत्कारिक अतिशयकारी प्रतिमा, जिसने पहले ही सूचना दे दी थी कि ये हमारे भारत के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है, जो भी है। और उसके साथ साथ अनेकों बड़े बड़े महान विद्वानों का, चोटी के मूर्धन विद्वानों का आगमन, समयसार वाचना शिविर, यह अपने आप में उस चतुर्मास में बहुत विशेष उपलब्धि तो थी। साथ ही अनेकों मंदिरों में, अनेकों जगह, वहाँ एक पंचमेरु मंदिर भी बना हुआ है जिसमें नंदीश्वर की रचना बनी हुई है, उसे पंचमेरु मंदिर कहते हैं क्योंकि नंदीश्वर के बीच में पांचों मेरु बनाने की परंपरा है। तो वहाँ पर भी हमारे सानिध्य में लोगों ने इंद्रध्वज विधान रखा था। वहाँ भी मंदिर के अंदर में इंद्रध्वज विधान हुआ था। और कमोद जी की धर्मशाला में मेरा चतुर्मास हुआ था, साइकिल मार्केट में, खास करके चांदनी चौक में। तो बात यही है, वहाँ से उस समय क्या हुआ था, एक घटना विशेष कि हमारी आरिका रत्नवती माता जी वृद्धा थी, गर्मी के दिनों में उन्हें कुछ ज्वर हुआ और पीलिया हो गई। तो जीवन मरण में संकट जैसा, बहुत ज़्यादा उनकी हालत गंभीर थी। और एक अतर सेन करके जैन वैद्य थे, हकीम भी कहलाते थे, अतर सेन नाम से, आज भी नाम याद आ गया। उन्होंने एक छोटा सा नुस्खा दिया था, बहुत चमत्कारिक। कासनी का बीज
और उसमें एक दो चीज़ें और हैं, सौंफ वगैरह मिला करके उसकी ठंडाई जैसी बना करके और ज़रा सी निवाया करके गरम करके और उसको इन्हें दो, तो ठंडाई से उनकी पीलिया दूर हुई, वो स्वस्थ हुई और वो ठंडाई आज तक हमारे जीवन में चल रही है। अभी तक जो है हमारे कमजोरी, आंतों की कमजोरी, लीवर की कमजोरी के लिए हकीम और वैद्य वो लोग जो है बराबर दिलाते रहते हैं। तो बात यही है कि वो एक छोटा सा नुस्खा हमारे वैद्य जी रातर सेन जैन वैद्य का ऐसा एक महिमापूर्ण बना, दिल्ली की उपलब्धि, दिल्ली की यादगारी की बराबर मेरे को भी जब पीलिया हुआ है तो अनेकों डॉक्टर और वैद्य आए हैं, इंदौर से और कहाँ से बुलाए गए, कलकत्ते से, और दिल्ली के तो थे ही थे बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि उस नुस्खे से ही हमारे पीलिया में कंट्रोल हुआ था। छोटा सा नुस्खा, बहुत हल्का सा है, और अनेकों साधुओं को भी जब कभी ऐसा प्रसंग आता है पीलिया आदि का, तो हमारे यहाँ से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी और चंद्रावती जी उसी नुस्खे की पुड़िया बनवा करके, और साधारण सी पुड़िया है, कासनी की विजादी की ठंडाई उसको कहते हैं, और बना करके भेज देती हैं साधुओं को भी। अनेकों साधुओं को उससे लाभ हुआ है, अनेकों आचार्यों को उससे लाभ हुआ है। तो बात यही है